Hello students, myself Nitin Singh from चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन। आज की क्लास में हम डीलेट सेकंड ईयर पाठ्यक्रम से या 7 सब्जेक्ट कोड के अंतर्गत यूनिट 3 में डिस्कशन करेंगे। कल हम लोग इसी कड़ी में डिस्कशन कर रहे थे, देखे थे कोड के प्रत्यय क्या हैं और कोण के प्रकार, कोण के विभिन्न प्रत्ययों से हम बच्चों में अंडरस्टैंडिंग समझ कैसे पैदा करेंगे। इन बिंदुओं पर कल हम लोगों ने विस्तृत चर्चा किया था 2 दिन की क्लास लेक्चर्स में, और लास्ट में कोण के प्रकार के बारे में हम भी डिस्कशन किए थे। आज उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और हम आज आप लोगों को पढ़ेंगे द्विविमीय, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल वस्तुओं की समझ। इसका मतलब 2 डायमेंशन की वस्तुएं क्या हैं, इनको कैसे हम समझ सकते हैं, और 3 डायमेंशनल वस्तुएं क्या हैं, इनकी कैसे समझ हम कर सकते हैं। आज हम इस बात को देखते हैं। पहले हम समझ लें द्विविमीय और 3 विमीय आकृतियाँ। 2 विमीय और 3 विमीय आकृतियाँ समझने से पहले हम 2 विमीय आकृतियों का कंसेप्ट समझते हैं। कंसेप्ट समझने का तात्पर्य कि द्विविमीय है क्या। पहले हम अंतर जान लेते हैं। यदि हमें कहा जाए 2 डायमेंशनल, 2 डायमेंशन मतलब द्विविमीय आकृति जिसकी केवल 2 डायमेंशंस हों, 2 परिमाप हों, जिसे हम बोलते हैं, हम पढ़ते थे एक्स एंड वाई एक्सिस। इसका मतलब उस वस्तु में लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, मोटाई नहीं होगी, ऊंचाई नहीं होगी। कोई 2 ही लेंथ हो सकता है। इसमें केवल 2 मेजरमेंट, या तो लंबाई होगी या तो चौड़ाई होगी, या चौड़ाई होगी या हाइट होगी, या लंबाई होगी या हाइट होगी। इसका मतलब 3 नहीं हो सकते, केवल 2 ही हो सकते हैं, लंबाई चौड़ाई या ब्रेथ हाइट या लेंथ हाइट या लेंथ ब्रेथ एंड सो ऑन। कहने का मतलब ये 3 ऑप्शन बन सकते हैं। हम समझते हैं ऐसी आकृतियाँ जिनमें केवल 2 ही डायमेंशंस हों, वो कौन कौन सी हो सकती हैं। फर्स्ट, वो ट्रायंगल हो जाएंगी। सेकंड, वो रेक्टेंगल हो जाएंगी। नेक्स्ट, वो स्क्वायर हो जाएंगी। वो पैरेललोग्राम हो जाएंगी। ठीक, ये सब आकृतियाँ क्या हैं, 2 डायमेंशनल हैं। पहले हम इन आकृतियों के बारे में समझते हैं, कैसे समझ पैदा करेंगे, और उसके डिफरेंस समझते हैं। 3 डायमेंशनल, त्रिविमीय आकृति। त्रिविमीय आकृति में ऐसी फिगर जिसमें एक्स और वाई एक्सिस के साथ साथ ये जेड एक्सिस भी आए। जेड एक्सिस का मतलब कि उस फिगर में, उस वस्तु में लंबाई भी रहे, चौड़ाई भी रहे और हाइट भी रहे। इसका मतलब वो वस्तु जिसको हम 3 डायमेंशन के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे, उसमें लेंथ भी होना चाहिए, ब्रेथ भी होना चाहिए एंड हाइट भी होना चाहिए। उस आकृति को हम 3D फिगर के रूप में XYZ प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इससे कौन कौन से फिगर होंगे जो हम तीनों प्लेन में सर कर सकते हैं, देखते हैं। जैसे ये वस्तु हो सकते हैं त्रिविमीय आकृति वाले क्यूब, क्यूबॉइड, बालून, शंकु, कोन, सिलेंडर। ये सब जो आकृति होंगे, इनको हम त्रिविमीय आकृति के रूप में प्रेजेंट करेंगे। इनकी अंडरस्टैंडिंग बच्चों में कैसे करेंगे, इनकी समझ बच्चों में कैसे पैदा करेंगे, इन तमाम बिंदुओं को हम लोग देखेंगे। द फर्स्ट गाइज
स्टूडेंट्स, हम पहले देखते हैं दो बीमी आकृतियों की वस्तुओं की समझ। दो बीमी आकृतियों में पहला पॉइंट हम ट्रायंगल को देखते हैं। ट्रायंगल की समझ हम कैसे बनाएंगे? ट्रायंगल की समझ बनाने के लिए हम नीचे 3 पॉइंट्स दिए हैं, इस पॉइंट को देखते हैं। 3 बिंदु दिए कहीं भी किसी प्लेन सरफेस में ड्रा करते हैं, उसको एक सरल घेरे से, सरल रेखा से प्रेजेंट करते हैं, घेरते हैं, बंद आकृति बनाते हैं। जैसे यहाँ पे ABC क ख ग के रूप में दिया गया एक सरल रेखा, ऐसे आप ड्रा कीजिए। इस सरल रेखा से तीनों को सीधे मिला दीजिए। इस प्रकार से ये जो क्लोज आकृति बनी, ये जो क्लोज फिगर बना क ख ग, ये किसका रूप है? ट्रायंगल का रूप है। अर्थात किसी भी 3 बिंदुओं को एक सरल रेखा में घेर कर बंद आकृति बनाएं तो बनाई गई आकृति 3 सरल रेखा से घिरी है, तो ऐसी आकृति त्रिभुज बन जाएगी। इसे हम इस प्रकार से भी बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वही फिगर बनाएंगे, वो 3 बिंदु की हेल्प, उन 3 बिंदुओं की हेल्प से हम ऐसी आकृति भी ड्रा कर सकते हैं, ऐसी आकृति भी ड्रा कर सकते हैं, ऐसी एंड सो ऑन। हम ट्रायंगल के जितने प्रकार होते हैं, चाहे एंगल्स के बेस पे, चाहे साइड्स के बेस पे, हम डिवाइड कर सकते हैं, बना सकते हैं उन 3 बिंदुओं से और 3 सरल रेखाओं से। ठीक, अब ये एक बार वे सम आकृतियाँ जो जिससे बच्चे परिचित हो जाएं, बच्चों को विभिन्न प्रकार के त्रिभुज दिखाए जा सकते हैं। बच्चे को हम बहुत से त्रिभुज दिखाएंगे और उसके लिए अलग अलग लंबाई की तीलियां जुटा करके अलग अलग प्रकार के त्रिभुज बनाएंगे। जैसे जिसमें सारी तीलियां एक लंबाई की हों, जिसमें 1-2 तीलियां सेम लंबाई की हों, तीनों तीलियां अलग अलग लंबाई की हों। इसका मतलब कि हम त्रिभुज के वो टाइप बनाएंगे जो लेंथ से डिफर हो। हम ऐसे बनाएंगे कि एक जैसे ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड क्या हो? सेम हो। इसका मतलब कि तीनों जो माप हम तीली रखेंगे, तीनों सेम साइड में रखेंगे। ऐसा रखेंगे तो इस प्रकार से फिगर बन जाएगा, जैसे हम इक्विलैटरल ट्रायंगल के रूप से जानते हैं, समबाहु त्रिभुज के रूप में जानते हैं। उसके बाद हम बोले कि ऐसा आकृति फिगर बनाएंगे जिसमें 2 तीलियां सेम हो, 2 फिगर सेम हो और 2 फिगर ना सेम हो, मतलब कि एक साइड नहीं सेम हो, 2 साइड सेम हो। इस प्रकार के फिगर को द्विबाहु त्रिभुज का मतलब जिसकी 2 बाहु, 2 भुजाएं क्या हो? सेम हो। और इस प्रकार के त्रिभुज को हम प्रेजेंट करेंगे। और एक हम ऐसा त्रिभुज बना देंगे जिसकी कोई भी साइड ना सेम हो, सब डिफर हो। इस प्रकार के त्रिभुज को विषमबाहु त्रिभुज के नाम से जानते हैं, कि जिसकी एक भी साइड सेम ना हो। इस प्रकार से हम बच्चों को बनाएंगे और बच्चे स्वयं त्रिभुजों को अपने साथियों से बनाए गए त्रिभुजों को मिलान करेंगे और उनमें एक रूपता जो उनको सिमिलरिटी नज़र आएगी उसको देखेंगे और सूझा करेंगे, समझेंगे। जैसे वो सारे त्रिभुज ही हैं, मगर भुजाओं की लंबाई के आधार पर उनके अंतर पाया गया, उन्हें अलग अलग नाम क्या दिया गया, जैसे समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु। अब ये जो त्रिभुज हैं, बच्चे को इनको प्रकार पता होना चाहिए। एक समबाहु मतलब कि ऐसे ट्रायंगल्स जिसकी सभी बाहु माने भुजाएं क्या हो? इक्वल हो, इक्विलैटरल। दूसरा समद्विबाहु, नाम से स्पष्ट है, जिसका द्विबाहु सम हो, इसका मतलब ऐसा ट्रायंगल बनाया गया। और विषमबाहु मतलब जिसका एक भी ट्रायंगल सेम न हो, इस प्रकार के ट्रायंगल को विषमबाहु ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। बच्चों को इनको हम परिचित कराएंगे। भुजाओं के आधार पर ट्रायंगल को इस प्रकार डिवाइड किया गया, इसका चार्ट भी बच्चों को बताएंगे, इसके प्रगुण के भी बारे में बताएंगे। ये देखिए, जैसा कि फिगर में दिखाया गया,
जैसा कि फिगर में दिखाया गया, ये फिगर है, ये त्रिभुज का नाम है, ये त्रिभुज के गुण हैं। ये देखिए त्रिभुज है समबाहु, इसका मतलब इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या है, सेम है। वह त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं समान लंबाई की होती हैं, समान माप की होती हैं, उसे समबाहु त्रिभुज के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, समद्विबाहु त्रिभुज, ऐसे त्रिभुज जिसके दो बाहु सेम हो। जैसे ये देखिए, इस त्रिभुज में केवल ये सेम है, ये वाला बेस अलग है। जो दोनों लाइन सेम है, इसीलिए कहा गया समद्विबाहु, जिसका समान हो दो भुजा, अर्थात ऐसी त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो, उसे समद्विबाहु त्रिभुज के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट, विषमबाहु, हम लोगों ने अभी चर्चा किया था, ऐसा त्रिभुज जिसकी एक भी भुजा सेम न हो, उसे विषम बाहु कहते हैं। अर्थात इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग माप की होती है, इसलिए इसे विषम बाहु त्रिभुज के नाम से जानते। जब त्रिभुज की बात आ गई तो आप त्रिभुज को हम 3 वर्गों में और डिवाइड करते हैं, वो भी एंगल के बेस पे। बच्चों ने शब्दों को अर्थों से लेकर गलतफहमी, जैसे हमने बच्चों को शब्दों के बारे में विषमबाहु, समबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में बताया, लेकिन बच्चों के मन में कई शब्दों के अर्थ के लेकर गलतफहमियाँ हो जाती हैं। बच्चे कभी काल इनको त्रिकोण भी कहते हैं, त्रिकोण वाली के आकृति के नाम से भी जानते हैं, जो समबाहु हो। इसके अलावा कई बार बच्चे ऐसी आकृतियों स्थितियों को लेकर भ्रमित हो जाते हैं। यदि किसी त्रिकोण की एक भुजा उसे कागज के जिस पर वे काम कर रहे हैं निचले किनारे के समानांतर न हो, वो नहीं मानते हैं कि ये त्रिभुज है, वो त्रिकोण से नहीं पहचान पाते। इस प्रकार से हम उनको भिन्न भिन्न आकृतियों के हेल्प से, भिन्न भिन्न आकृतियों को तीलियों की आवश्यकताओं को समझ करके, गतिविधि करा करके, भुजाओं के बेस पे एक त्रिभुज की अंडरस्टैंडिंग उनमें हम पैदा करेंगे, जो हम इस प्रकार से गतिविधि एक्टिविटी करा कर सकते। देख रहे हैं, हम इस त्रिकोण को भी बच्चों को बताएंगे, नहीं इसमें 3 साइड्स हैं, ये भी क्या है, त्रिभुज है। इस प्रकार से बच्चे में स्वयं गतिविधि करेगा और स्वयं त्रिभुज के नामों के बारे में, शीर्ष के बारे में हम बच्चों को ये भी समझाएंगे अब कि बेटा ये त्रिभुज है, त्रिभुज के ये तीनों शीर्ष होते हैं, एक त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, एक त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, एक त्रिभुज में 3 एंगल्स होते हैं। ये जो एंगल्स हैं इसे आंतरिक एंगल बोलते हैं, इंटरनल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। और ट्रायंगल के तीनों इंटरनल एंगल का सम ऑफ 3 ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अर्थात त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। इन सब प्रत्ययों को हम बच्चों को समझाएंगे कक्षा के लेवल के अनुसार, हमारी जिस स्तर की कक्षा रहेगी। लेकिन यहाँ पे हम लोग अपने पाठ्यक्रम में बात करते हैं, इसमें केवल हमें समझ पैदा करना है द्विविमीय और 3 विमीय आकृतियों की समझ। तो हम 2 विमीय आकृतियों में त्रिभुज की चर्चा किए, जिसके प्रकार से हम चर्चा करेंगे आगे। त्रिभुज की चर्चा कर रहे थे, त्रिभुज को हम एंगल के बेस पे भी 3 भागों में डिवाइड करते हैं, जो इस प्रकार है। साइड के बेस पे त्रिभुज को 3 भागों में हमने डिवाइड किया, आप लोगों ने देखा। उसी कड़ी में आज हम त्रिभुज को भुजाओं के आधार पे तो पढ़ लिया, अब एंगल के बेस पे, कोणों के आधार पे कैसे डिवाइड करते हैं। ये देखिए फिगर है त्रिभुज का, और ये एक त्रिभुज है न्यून कोण। न्यून कोण की परिभाषा हम लोगों ने पढ़ा था, ऐसा त्रिकोण जो 90 डिग्री से अधिक 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से लेस हो, तो इसे एंगल्स को हम न्यून कोण से बोलते हैं। अर्थात इस त्रिभुज के तीनों कोणों के, तीनों अंतः कोणों का मान 0 से 90 के बीच में हो, अर्थात 0 से अधिक और 90 से कम होता है, अर्थात तीनों कोण न्यून कोण हो। अर्थात ऐसे ट्रायंगल्स जिसके तीनों कोणों का मान न्यून कोण हो, 90 से कम हो, उसे क्या बोलते हैं, न्यून कोण त्रिभुज। आइडिया आया।
ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोणों का मान 190 डिग्री से लेस हो, तीनों कोणों में अलग अलग, जैसे एक 90 से अधिक न हो एक भी कोण, ऐसे हम त्रिभुज को न्यूनकोण त्रिभुज के नाम से जानते हैं। आगे समकोण त्रिभुज। समकोण का मतलब हम लोगों ने समकोण में देखा था ऐसा कोण जिसकी एक एंगल 90 डिग्री। इट मीन्स ऐसा त्रिभुज जिसके एक कोण की मान 90 डिग्री हो, अर्थात वह एक समकोण हो। ऐसा त्रिभुज जिसके एक कोण का मान 90 डिग्री होता है तो उसे हम समकोण त्रिभुज के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, अधिक कोण। अधिक कोण की डिफिनीशन हम लोग क्या पढ़े थे? अधिक कोण की डिफिनीशन हम लोगों ने देखा था ऐसा कोण, ऐसा एंगल्स जो 90 से ग्रेटर और 180 से लेस हो, तो ऐसे एंगल्स को हम अधिक कोण बोलते हैं। तो वही रूल्स हमारे त्रिभुज में रहेगा। इस त्रिभुज के एक कोण की माप 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम होती है, अर्थात एक कोण अधिक कोण होता है। किसी भी ट्रायंगल्स में एक कोण यदि अधिक कोण है तो वह त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज बनेगा। ठीक, इसे हम राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल के नाम से भी जानते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल्स और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ठीक, हाँ, अब हम देखते हैं त्रिभुज के आंतरिक और बहिर्भाग। ये देखिए हमारे पास एक त्रिभुज है, हम त्रिभुज का नाम दे देते हैं ABC। त्रिभुज के 3 शीर्ष, A शीर्ष, ये है B शीर्ष और ऊपर वाला C शीर्ष। ठीक, ये वाला। अब देखिए ये जो पॉइंट्स हैं, पॉइंट M इसके अंदर का भाग है, इसका मतलब अभ्यंतर भाग या आंतरिक भाग। और पॉइंट C, पॉइंट Q, पॉइंट C, पॉइंट Q, पॉइंट D, पॉइंट R, ये जो बिंदु हैं, ये सभी बिंदु बहिर्भाग में आते हैं, एक्सटर्नल पार्ट में आते हैं। आइडिया आया? जबकि डी त्रिभुज यानी भुजा, डी को हम कह देते हैं भुजा पर है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पी क्यू जितने हमारे ट्रायंगल पॉइंट्स हैं, यह त्रिभुज के आउटसाइड हैं, उसे हम त्रिभुज के बहिर्भाग बिंदु बोलेंगे। जो त्रिभुज के अंदर हैं उससे अभ्यंतर भाग या आंतरिक भाग बोलेंगे, आंतरिक बिंदु बोलेंगे। ठीक, इसी कड़ी में हम चतुर्भुज पे आते हैं। ये भी 2 डायमेंशनल वस्तु होती है। इसकी समझ हम वस्तुओं अपन छात्रों में कैसा पैदा करेंगे? जैसा हम त्रिभुज में देखें कि 3 बिंदु को एक रेखा में मिलाया, उसी प्रकार 4 बिंदु लेते हैं। कोई भी 3 बिंदु एक सरल रेखा में नहीं होनी चाहिए, ये कंडीशन है। ऐसा नहीं है कि हम 4 बिंदु ले लिए, ये 3 बिंदु एक बिंदु, ऐसा नहीं। 3 बिंदु एक स्ट्रेट लाइन में होनी ही नहीं चाहिए। जब 3 बिंदु एक स्ट्रेट लाइन में नहीं होगा तो ऐसा कुछ फिगर बनेगा। अब जब ऐसा कुछ फिगर बनेगा तो ऐसे फिगर्स को हम क्या बोलेंगे? चतुर्भुज के नाम से जानते हैं। इसकी समझ ये भी 2 डायमेंशन होता है, एक्स और वाई एक्सिस पे। इसका मतलब या तो लंबाई मेजर करेंगे, या तो ब्रेथ मेजर करेंगे चौड़ाई, या चौड़ाई मेजर करेंगे, या हाइट मेजर करेंगे, या हाइट और लेंथ मेजर करेंगे। इसका मतलब तीनों डायमेंशन नहीं चेक कर पाएंगे, केवल 2 ही डायमेंशन चेक कर पाएंगे चतुर्भुज में। अब देखिए जैसा ये हम फिगर बनाए हैं, इसमें देखिए 4 बिंदुओं से लेकर के हमने एक चतुर्भुज ड्रा करने का प्रयास किया हुआ है, जिसका नाम क ख ग घ नाम से प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक, और ये एक हमने कहा कि जो चारों बिंदु हैं इसमें 3 बिंदु सरल रेखा में न हो, तो इस प्रकार से ढेर सारे हम आकृति बना सकते हैं। और इस प्रकार की आकृति जब बनेंगी तो हम ये आकृति इन तमाम आकृतियों को प्रेजेंट कर सकते हैं। इन सभी आकृतियों को हम क्या बोलेंगे? चतुर्भुज के नाम से जानते हैं। बच्चों को इन सब वस्तुओं के बारे में
प्रत्यक्ष अवलोकन होना चाहिए। मन के अपने फॉर्म में सजाकर चौकोर आकृतियों को दिखाना चाहिए। आकृतियों के समान अंडरस्टैंडिंग पैदा करनी चाहिए। इससे उनसे प्रत्येक आकृति के किनारे, छोर पर वगैरह चतुर्भुज इत्यादि नामों से स्थिति प्रेजेंट करना चाहिए और बच्चों को पहले दो वस्तुओं को जोड़कर बनी चतुर्भुज की संरचना के बारे में बताना चाहिए और इस प्रकार से इसके प्रगुण गुण को भी बताना चाहिए। जिसमें चतुर्भुज में दो जो साइड्स होती हैं, अपोजिट साइड्स ऑलवेज विल बी पैरेलल, अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं। ये पैरेलल होने का मतलब इस साइड को कितना फिक्स बेंड किया जाए, यह साइड कभी मीट नहीं करेंगी, दो साइड पैरेलल होती हैं। चारों किनारों पे सभी आकृतियाँ एक दूसरे को टच करती हैं। चतुर्भुज की चारों भुजाएं अलग अलग लंबाई की हो सकती हैं, समान लंबाई की भी हो सकती हैं। सभी लंबाई समान रहेगी तो रेक्टेंगल वर्ग स्क्वायर बन जाएगा। आमने सामने की लंबाई सेम है तो रेक्टेंगल बन जाएगा। चारों अलग हुए तो चतुर्भुज के नाम से हम तमाम बात बोल रहे हैं। ट्रेपेजियम भी बन जा सकता है 5 भुज पॉइंट्स पे। इस प्रकार से समलंब की जो भुजाएं सम दूरस्थ होती हैं। समांतर चतुर्भुज की आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं। समांतर चतुर्भुज समलंब के बराबर होता है। आयत एक समांतर चतुर्भुज ही होता है। वर्ग भी एक समांतर चतुर्भुज है और आयत भी है। इस प्रकार के प्रगुण को हम समझते हैं और देखते हैं। बच्चे को सरल रेखा के रूप में भुजा को दो कोण में डिवाइड किया गया। इसी चतुर्भुज को अर्थात हम किस दो त्रिभुजों को मिला दें एक चतुर्भुज का निर्माण हो जाएगा। इस प्रकार से अंडरस्टैंडिंग बच्चों में हम करा दें तो चतुर्भुज की आकृति को बच्चे पहचान जाएंगे। इस चतुर्भुज के हम बाह्य आकृति, अभ्यंतर माने आंतरिक बिंदु, बाह्य बिंदुओं के बारे में भी बच्चों को अंडरस्टैंडिंग कराते हैं। इसी प्रकार से हम बच्चों में इन तमाम बिंदुओं के बारे में परिचय कराते हैं और देखते हैं बच्चों में कैसी इसकी समझ बनेगी। दो वस्तुएं आकृति, दो विमीय आकृतियों की समझ बच्चों में कैसे पैदा करें, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। कल इसी कड़ी में हम 3 विमीय आकृतियों के बारे में चर्चा करेंगे। 3 विमीय आकृतियाँ क्या हैं, उनमें कैसे समझ पैदा करें, इनके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, इन सब बिंदुओं पे कल हम चर्चा करेंगे। 3 डायमेंशनल फिगर आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स। आप चैनल्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो को अच्छा लगे तो आप अन्य मित्रों तक भी शेयर करें और चैनल्स को सब्सक्राइब करें। वंस अगेन थैंक यू।